क्या आप अपनी कोई बात किसी बंदे को बता के कभी पछताए हैं, या किसी बंदे के साथ कुछ बातें शेयर करके आपको लगा हो कि आपको ये बातें राज में रखनी चाहिए थी? या शायद कभी ऐसा हुआ हो कि आप किसी बंदे के साथ मौजूद हों और सिर्फ अगले बंदे के खामोश रहने की वजह से आप उसके साथ बातें जारी रखने के शौक़ में बातें करते रहे हों और कुछ ऐसी बातें भी बता गए हों जो आपको नहीं बतानी चाहिए थी। असल में ये एक ट्रिक भी है कि लोग खामोश रह के आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलने पे उकसाते हैं और आप इस बोलने के दौरान अपने कई राज और कमज़ोरियां दूसरों को बता देते हैं। तो इस वीडियो में कुछ बातें हैं जो आपको हमेशा राज में रखनी चाहिए, जिनके बारे में आपको हमेशा कॉन्शियस रहना चाहिए कि आप अपनी इन बातों को मौज़ूए गुफ्तगू नहीं बनाएंगे। अगरचे अक्सर आपका दिल करता है कि किसी बंदे के साथ अपने एहसासात को शेयर करें, बल्कि अक्सर बातें शेयर करने से आपकी दोस्ती भी गहरी होती है और दिल का बोझ भी हल्का हो जाता है। लेकिन फिर भी चंद बातें ऐसी हैं जिनके लिए एहतियात लाजमी है और आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप ये बातें किसी को भी न बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो बातें ये हैं। नंबर 6, अपनी माजी की गलतियों या पछतावों को कभी भी किसी के साथ शेयर न करें और ना ही लोगों को ये बताएं कि माजी में किन किन लोगों के साथ आपकी दुश्मनी रही है, आप किन लोगों को पसंद नहीं करते थे, या ये कि आप अभी भी उनसे नफ़रत करते हैं। और ये भी ना बताएं कि फ़लाँ बंदा आपका मुखालिफ था। जो बातें गुजर चुकी हैं कोशिश करें कि उन्हें वैसे ही छोड़ दें। एक तो नफ़रत पालना वैसे ही आपकी नफ्सियाती और जिस्मानी सेहत दोनों के लिए नुकसानदेह है। दूसरा, कभी भी हालात बदलने की वजह से आपके अपनी दुश्मनों के बारे में शेयर की गई मालूमात को आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सकता है। हम में से तकरीबन हर बंदा ही माजी में गलतियां कर चुका होगा, कुछ ना कुछ बातों पे उसे पछतावा भी होगा। अगर आपकी कुछ गलतियों के बारे में लोगों को इल्म नहीं है तो इन्हें राज ही रखें, ताकि लोग आपको जज ना करें और आपकी गलतियों की बेस पे आपको इस्तेमाल भी ना कर सकें। नंबर 5, कभी भी तीसरे बंदे के बारे में कोई घटिया बात किसी बंदे के साथ शेयर न करें। लोगों के बारे में नेगेटिव बातें शेयर करने से आपको वक्ती तस्कीन ज़रूर मिलती है, लेकिन इन्हीं बातों के बेस पे अगले बंदे आपको भी जज करते हैं। इन्हीं बातों के बेस आपके इखलाक की वैल्यूएशन भी की जाती है। जो लोग दूसरे लोगों के बारे में घटिया बातें करते हैं उन लोगों पे अमूमन कम से कम एतबार किया जाता है, बल्कि ज़्यादा लोग यही गुमान करते हैं कि जिस तरह ये तीसरे बंदे के बारे में हमारे सामने बातें कर रहा है वैसे ही और लोगों के साथ हमारे बारे में भी बातें करता होगा। और किसी दोस्त की वो बातें भी किसी के साथ शेयर ना करें जो उसने आपको राज में रखने का कहा था, क्योंकि अच्छे दोस्त की अलामत नहीं है। नंबर 4, अपनी उन आदतों या बातों के बारे में लोगों को कभी भी ना बताएं जो आप तन्हाई में करते हैं। अगर लोगों को आपकी किसी बुरी आदत के बारे में नहीं पता तो उन्हें अपने मुंह से बोल के बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप अपनी उस बुरी आदत से छुटकारे के लिए किसी बंदे से मशवरा चाहते हैं तो आप सोच समझ के उस बंदे से ये बात शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा वो काम जो आपको करने चाहिए लेकिन आप नहीं करते, उनके बारे में भी अपनी ज़ुबान बंद रखें। जैसे लोगों को ये ना बताएं कि आप 2-2 हफ्ते दांत ब्रश नहीं करते, या ये कि आप हफ्ते या 10 दिन में सिर्फ एक दफ़ा नहाते हैं। नंबर 3, अपने घरेलू झगड़ों और परेशानियों के बारे में लोगों से बातें करने से बचें, खुसूसन सिर्फ तसल्ली लेने के लिए, अपना बोझ हल्का करने या फिर हमदर्दी के 2 बोल सुनने के लिए किसी भी बंदे को अपने घरेलू झगड़ों के बारे में न बताएं। अगर किसी मसले के बारे में किसी को बताना ज़रूरी है तो उस बंदे को बताएं जो जेन्युइन तौर पर आपकी मदद कर सकता हो या आपके लिए सिचुएशन को बदल सकता हो। ज़्यादातर घरेलू झगड़े और घर के लोगों के साथ इख्तलाफात आर्जी होते हैं। कुछ भी हो जाए, अमूमन फैमिली के लोग दोबारा इकट्ठे हो जाते हैं और सारा कुछ भुला देते हैं, लेकिन उन लोगों को याद रह जाता है जिनके साथ आप अपने घरेलू मसलों को शेयर करते हैं और अपनी ही फैमिली मेम्बर्स के ख़िलाफ़ बातें करके अपने दिल की भड़ास निकालते हैं। नंबर 2, अपनी सैलरी या बैंक बैलेंस के बारे में मालूमात को किसी भी बंदे के साथ शेयर करने से गुरेज करें। खुसूसन अपने मतलबी और मफाद परस्त दोस्तों को तो इसकी हवा भी न लगने दें, क्योंकि ऐन मुमकिन है इस किस्म के दोस्त आपकी फाइनेंशियल कंडीशन का फ़ायदा उठाने की कोशिश करें और उनके पास आपकी दौलत के बारे में अच्छी खासी मालूमात होने की वजह से आप उन्हें इनकार भी नहीं कर पाएंगे, और अगर इनकार करेंगे तो वो लोग यकीनन आपको जज करेंगे और उल्टा आपको ही खुद गर्ज होने का एहसास दिलाएंगे।
اس کے علاوہ اپنی دولت کو خفیہ رکھنے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ شاید آپ کے کچھ دوست آپ کی زیادہ دولت کی وجہ سے آپ سے خائف ہو جائیں، اور اگر آپ بالکل خالی ہاتھ ہیں تو بھی شاید آپ کے کچھ دوست آپ کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کریں۔ اس لیے بہتر یہی ہے آپ اپنی سیلری یا بینک بیلنس کو خفیہ رکھیں اور لوگوں کے ساتھ ان کے ڈیلی برتاؤ کے حساب سے ڈیل کریں۔ نمبر 1، یہ بات شاید آپ کو تھوڑی سی عجیب لگے، لیکن اس کے پیچھے باقاعدہ سائنس ہے کہ جب آپ اپنے گولز یا مقاصد کے بارے میں لوگوں سے بات نہیں کرتے تو آپ کے لیے اپنے گولز کو اچیو کرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ گول سیٹنگ پہ کی گئی ریسرچ کے مطابق جب آپ اپنے دوستوں کو اپنے مقاصد کے بارے میں بتاتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو ہوشیار یا اپنے بارے میں اچھا محسوس کر سکیں، اور آپ کے دوست آپ کے مقاصد کے بارے میں سن کے آپ کو داد دیں، تو آپ کے دل میں اس مقصد یا گول کو حاصل کرنے کی تڑپ کم ہو جاتی ہے۔ صرف لوگوں کو اس مقصد کے بارے میں بتانے سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کسی حد تک آپ اس مقصد کو اچیو کر چکے ہیں، اور لوگوں کی تعریف کرنے پہ آپ کا دماغ وہی انڈورفنز ریلیز کرتا ہے جو کسی مقصد کے اچیو ہونے پہ ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنے گول کے بارے میں بتا کے آپ پہلے ہی کسی حد تک سرخرو ہو چکے ہیں، اس لیے آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ خدا حافظ۔